जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह एसपीडीए डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का और अभी का हमारा टॉपिक है दोस्तों, आप लोगों के जो है ग्राउंड की जानकारी पूरा बता। यूपी के अंदर जिस तरह से जिले वाइज ग्राउंड की पूरी लिस्ट के हिसाब से आपको बताया जाएगा। और अगला आपकी जो है ट्रेनिंग के लिए जो ये छात्र जैसे अभी ये क्लियर हो जाएंगे तो उस हिसाब से जो ज्वाइनिंग की जो अंदाजा जो आपको लगाया जा रहा है वो चीज, ये चीजें पूरा बता रहा हूँ। ज्वाइनिंग का अंदाजे के हिसाब से अभी आप समझ लो, आप लगभग जून पर जो हमारे बच्चे जो यहाँ पर जो ये ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये लगभग जून में क्या चले जाएंगे, ये ट्रेनिंग पे चले जाएंगे जहां तक उम्मीद है। जिस तरह से जो चीजें चल रही हैं और इसी तरह से आपको जून को मद्देनजर रखते हुए अपनी जो है तैयारी में क्या है, चार चांद लगाने की कोशिश करना है और 100% इस रनिंग को क्या करना है, पास करना है, क्लियर करना है, लड़कों को भी और लड़कियों को भी। ठीक है ना। और अभी क्या है, जैसे वहां पर जो ट्रेनिंग का जो अंदाजा है किस वजह से लगाया जा रहा है कि एक कोर्स चलता है इनका। जैसे किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर उनको उनके लिए भी, जैसे हम जो है किसी नीचे वाले को जो सिखाते हैं तो जो जो सिखाने वाला होता है उनका भी क्या चलता है, कोर्स चलता है। तो वो कोर्स की क्या है तैयारी के लिए वो लोग जो है बिल्कुल नियुक्त हो गए हैं। तो उसमें लगभग 2-3 महीने का क्या लग जाता है, समय लग जाता है उनको खुद को सीखने में। जब वो कोई चीज में अच्छी तरह से वाकिफ होंगे तभी वो दूसरों को वो चीजें बता पाएंगे। अगला मेन जो पॉइंट है दोस्तों, सबसे बड़ा जो हमारे एटा के आसपास के छात्र, अलीगढ़ के और जो बिल्कुल जो हमारे नजदीकी जो जिले हैं, तो हमारे नजदीकी सेंटर बिल्कुल एटा में जैसे अभी हमारी रनिंग होने जा रही है, पहली बार ही हो रहा है ये। और तो इसके जो सेंटर जिस तरह से हैं मैं पूरा बताने की कोशिश करूंगा। अभी पूरे सेंटरों को आप देखना। तो सबसे पहली जो हमारी जो जहां पर रनिंग होनी है वो सेंटर है आपका 45वीं वाहिनी अलीगढ़ पीएसी यूनिट के अंदर है ये। और इसी तरह से जो अगली जो अलीगढ़ भी हमारे यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। आपको जहां तक है मैं अलीगढ़ का भी रिव्यू दूंगा और एटा का भी रिव्यू दूंगा, ग्राउंड भी दिखाऊंगा। तो इस वजह से आप जो है हमारे चैनल से लगातार अभी तक जुड़े रहिए, तो ये जरूरी है। और जो बच्चे कहीं और भी जगह के जैसे लगभग 10-15 ग्राउंड ये हैं, तो पूरी चीज मैं आपको बता रहा हूँ और इसके हिसाब से आपको तैयार रहना है। और हमारे जो है रिव्यू आपको लगातार देखने के लिए भी मिलते रहेंगे। जैसे पहला क्या बताया आपको, 45वीं वाहिनी अलीगढ़ में है आपका। और अगला क्या है, 43वीं वाहिनी पीएसी एटा, जहां के हम हैं वहां पर आपको रनिंग करनी है। और यहाँ पर बच्चों को पूरा प्रॉपर ग्राउंड दिखाया जाएगा। अगर यहाँ से मुझे परमिशन मिली तो मेरा क्या होगा, यहाँ पर पूरे बच्चों को ले जाकर के वहां पर रनिंग करा करके भी लाऊंगा। और किस तरह से पास हो रहे हैं वो पूरा चीज आप देखोगे। और यानी जो 43वीं वाहिनी हमारी एटा के अंदर है उसके अंदर। अच्छा, अगली जो वाहिनी है यानी 4th वाहिनी पीएसी प्रयागराज में। जो प्रयागराज के भी बच्चे हमसे काफी जुड़े हुए हैं, तकरीबन जो जितने जिले हैं ना इन सभी जगह के बच्चे जो है जुड़े हुए हैं और हर जगह के आपको रिव्यू मिलेंगे हमारे। और 8वीं वाहिनी पीएसी बरेली में है और 9वीं वाहिनी पीएसी मुरादाबाद में है और 26वीं वाहिनी पीएसी गोरखपुर में होनी है और 30वीं वाहिनी पीएसी गोंडा में रनिंग होनी है और 9वीं वाहिनी पीएसी मुरादाबाद में रनिंग होनी है आपकी। 33वीं वाहिनी पीएसी झांसी में रनिंग होनी है आपकी और 35वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ में रनिंग होनी है। और लखनऊ में 2 ग्राउंड है, यानी एक 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ, तो वहां पर भी आपकी रनिंग होनी है। तो इस तरह से जो जहां जहां का हम बता रहे हैं और भी है, अभी और भी बताता हूं। और जिस तरह से जहां के भी जो ग्राउंड हैं आपके, तो आप जो है इन ग्राउंडों पर आपको जाने की पक्का कोशिश करनी है। और वहां पर जाने के बाद वहां पर परमिशन लो। परमिशन लेने के बाद में क्या है, वहां पर रनिंग करने की कोशिश करो। इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। और जो जिस तरह से ग्राउंड पर दौड़ते, ग्राउंड पर राउंडों का आप ध्यान रखोगे और जिस ग्राउंड पर आपकी रनिंग होनी है और अगर वहां पर 1-2 बार आप कर लोगे तो आपका पहले ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आपको फिर टेंशन बिल्कुल रहेगी नहीं। इसी तरह से मेरा यहाँ एटा का है, तो एटा में मैं खुद परमिशन लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वहां पर अगर मुझे परमिशन मिल जाती है यहाँ से तो फिर क्या होगा, यानी तो इन बच्चों को पूरों को वहां पर ले जाने का मेरा विचार है। वहां पर करवाऊंगा लड़कों को भी और लड़कियों को भी। ठीक है ना। अभी कहाँ बताया मैंने, 33वीं वाहिनी पीएसी झांसी बताई आपको, झांसी में भी होनी है। और 35वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ में 2 जगह है। एक 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ है और एक 35वीं वाहिनी 2 जगह हो रहा है। ठीक है ना। 6 वाहिनी पीएसी मेरठ, ठीक है ना, मेरठ के अंदर है। मेरठ का भी ग्राउंड कई बच्चों ने देखा होगा, मेरठ के बहुत सारे बच्चे मेरे से क्या है जुड़े हुए हैं। और 47वीं वाहिनी
पीएससी यानी गाजियाबाद, गाजियाबाद के अंदर है। 34वीं वाहिनी पीएससी वाराणसी के अंदर होनी है आपकी रनिंग। और 39 यानी 39वीं वाहिनी मिर्जापुर, यहाँ आपकी जो है क्या है रनिंग होनी है। आपको इन ग्राउंडों को क्या करना है, देखना है, हमेशा याद रखना, जा करके अपना जाके देखो और वहां पर जाकर के हो सके तो कोशिश करो जाके रनिंग करो, ठीक है ना। और इस तरह से आपको मैं एक चीज ये बता देना चाहता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट चीज आपके लिए सबसे ज्यादा कारगर क्या है। जो बच्चे खास तौर पर ग्रुप के साथ रनिंग नहीं कर रहे हैं तो ग्रुप के साथ करने की कोशिश करो, ग्रुप के साथ आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ, आपका 1-2 मिनट टाइम जिसका कम है उनका टाइम आसानी से एडजस्ट हो जाएगा। पर क्या है, थोड़ा सा वर्कआउट फॉलो करना पड़ेगा जिसमें आपको स्लो फास्ट रनिंग हो गई और उसके बाद में थोड़ा सा क्या है स्टार्ट यानी रेपिटेशंस कुछ लगाएंगे तो 1-2 मिनट कुछ भी नहीं है बेटा, आसानी से आपका कम हो जाएगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिसका 26-27 के आसपास टाइम आ रहा है उनको भी बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल निश्चित होकर के और भय मुक्त होकर के अपनी जो है ट्रेनिंग करने की आप जो है कोशिश करें। और इसी तरह से फेल कोई नहीं चाहिए। मुझे अपने ग्राउंड पर 100% रिजल्ट देने का विचार है। जो बेटा अभी आ पाएंगे तो मैं उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन अब तक जो आए हैं वो पूरा 100% मेरे यहाँ पास होंगे। दबा के लोड दिया गया, दबा के वर्कआउट किया गया, कराया जा रहा है उनसे और अभी चल रहा है। और जिस तरह से आप हमारा देखते हो तो जो कुछ है कि जो इस तरह के रहेंगे, जो ज्यादा ही वैसे होंगे वो भले रह जाए, और नहीं तो 100% रिजल्ट है मेरा यहाँ से। और इसी तरह से और भी नई अपडेट आप लोगों को मिलती रहेगी लगातार हर साइड से। चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।